देखिए प्रतीक जी, ये गुजरात है। ना 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 ना, मैं कह सकता हूँ, बाकी कोई नहीं कह सकता, बाकी नहीं कह सकता। बीजेपी का भी बिस्मिल्लाह होना चाहिए सर। मैं सिर्फ यही कहने वाला था कि जो है अभी मोहन भागवत साहब मदरसे होकर के आए हैं, तो हो सकता कुछ ऐसा हो गया हो कि हृदय परिवर्तन या दिल परिवर्तन हो गया हो। आप वो जो भी कहना चाहेंगे ये देखिए ऐसा है कि गुजरात है जहां सुबह में कृष्ण है और दिन में होठों पे गांधी के राम है और सबके दिलों में नरोमेंद्र नरेंद्र हैं। जहां गुजरात में नरेंद्र हैं, आज सूरत में जो प्रधानमंत्री ने कहा कि इसको हीरे का हब बनाना है, वो पहले से भी हीरे का हब है। हीराबेन का ये बेटा जो खुद में हीरा है, इतना विराट हीरा है कि इस हीरे की चमक ने आज पूरी दुनिया को चमत्कृत कर दिया है। इस हीराबेन के बेटे की चमक आज नरोमेंद्र नरेंद्र की चमक पूरी दुनिया देख रही है। एक बात जोड़ूंगा, अब समीकरण बदल गए हैं। 1990 में जनता दल थी और साथ में भाजपा और कांग्रेस, अब भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। मुद्दे अलग है, चुनौतियां बेशुमार है। जी बड़ा अच्छा बात कहा अभी हमारे भाई ने। गुजरात वाकई महात्मा गांधी के लिए जाना जाता है, पूरे विश्व में जानते हैं लोग। गांधी का देश, गुजरात का देश और सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए भी जाना जाता है। लेकिन गांधी जी में और नरेंद्र मोदी जी क्यों तुम इतना ज्यादा उत्तेजना में क्यों रहे? गांधी जी के लिए नहीं, सरदार वल्लभ भाई सुनिए गांधी जी में और मोदी जी में। गांधी, एक बात बताएं, तुम्हें पटेल में और गांधी जी में कहीं कोई मतभेद नहीं है। फर्क तो यही करते हैं। अगर ये जान का डाइवर्ट करते हैं। इनको एक दवा ले आकर कल दे दूंगा मैं, उससे थोड़ा आवाज कम रहती है। दवा है आपके पास? मेरे पास है, मैं दे दूंगा। डॉक्टरेट भी किया हूं तो दूसरा वाला दवा दूंगा इनको, बुद्धिजीवी दवा देना पड़ेगा। ये गांधी जी की बात करते हैं ना, गांधी जी और नरेंद्र मोदी में सिर्फ एक समानता है। एक समानता क्या है कि मोहनदास, करमचंद्र गांधी में मोहनदास लगा हुआ है और नरेंद्र मोदी में दामोदर दास लगा हुआ है। लेकिन इसके अलावा एक अहिंसा का पुजारी, दूसरा देश में हिंसा और नफरत का पुजारी है। और अध्यक्ष, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी है। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक मिनट ये देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक अपमानजनक टिप्पणी है और कांग्रेस की गिरी हुई और घटिया मानसिकता और सोच है। और कांग्रेस पार्टी की यही मानसिकता आज ये कारण से पार्टी को अध्यक्ष नहीं मिल रहा है, एक सरबराह नहीं मिल रहा है, पार्टी को एक अध्यक्ष के पद पड़े हुए हैं। जिस पार्टी के सर्वोच्च पद पर कोई बैठने को तैयार नहीं, इस दुर्दशा को पहुंचने में कांग्रेस का यही नियति जिम्मेदार है। अजय जी, लो अजय जी प्रधानमंत्री जी ने अपील करता हूँ। देखिए प्रतीक जी, देश में सबसे ज्यादा दंगे कराने वाली पार्टी कांग्रेस। देश में 1984 में किस प्रकार से सिख भाइयों का नरसंहार करवाया और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो क्या कहते थे कि जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो भूकंप आता है। सुनिए एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब गुजरात दंगे की बात ये कर रहे हैं, इन गुजरात दंगे के समय में प्रधानमंत्री जी ने, उस समय में जो मुख्यमंत्री थे आसपास कांग्रेस के, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं आपसे, लेट मी आस्क, पुलिस नहीं भेजी थी, ये लोग कहते थे लेट मी आस्क, ऑफ कोर्स कांग्रेस, मैं आ रहा हूँ आम आदमी पार्टी के पास, मैं जवाब, लेट मी आस्क 2 क्वेश्चंस। पहला सवाल ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके 77 विधायक जीत के आए थे ना 2017 में, 63 रह गए कांग्रेस के पास, बाकी चले गए। ठीक, दूसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि हिंसा दंगों के कराते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात में इन सालों में कहां दंगे हुए, ये मैं जानना चाहता हूं। गुजरात में दंगे नहीं हुए, देश में कितने दंगे हुए? हाँ? No, let him. No. भाई और तालिबान के साथ मिलकर भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं ये लोग। ऐसा ना बोलो कि अनर्गल हो जाए। नहीं। नो, PFI पे प्रतिबंध है जी। देखिए, हम कहते हैं संसद के पटल पर नित्यानंद राय जी गृह राज्य मंत्री हैं। उठा के देखें, पिछले 3 साल में उन्होंने खुद स्वीकारा है 3470 दंगे हुए हैं देश में। और दिल्ली की राजधानी में क्या भूल गए 857 दंगे दिल्ली में। देश
1976 दंगे और सांप्रदायिक दंगे कोशिश को ये क्या होता है इसी सरकार में हुआ। एक में भी हमने अपील किया, प्रधानमंत्री जी प्लीज अपील कीजिए, नहीं 10 सेकेंड, प्रधानमंत्री जी एक अपील कीजिए, देश में जितने हिंसा फैलाने वाले हो, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, हिंसा करने वाले कभी धर्म के नहीं है। मैंने एक बात आपसे और नहीं पूछी, और वो मैं पूछना चाह रहा था। 27 साल से कांग्रेस गुजरात में बाहर है। मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता था, उससे पहले कितने दंगे अहमदाबाद में होते थे, ये भी बताइएगा मुझे। जरूर जरूर जरूर। जी जी प्रतीक जी, मुद्दा विहीन मुर्दा विपक्ष हो चुका है, और मुर्दा विपक्ष जो विचारधारा, ये शब्द नहीं बोलिए। देखिए मुद्दा सही है। मैंने बोला गलत। मैंने एक मिनट रुकिए। देखिए मुद्दा विहीन ठीक शब्द है, मुर्दा नहीं कहना चाहिए, अच्छी संस्कृति की बात करनी चाहिए। हाँ जी जी। मुद्दा विहीन हो चुके हैं। हमें नरेंद्र मोदी क्या बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ लेकर चलते हैं, और ये जाति धर्म मत पतन संप्रदाय में बांट करके कांग्रेस ने इस देश को सालों साल लूटा है, सालों साल इस तरह से काम किया है। कांग्रेस का यही हालत रहा है। लोग सत्ता का विस्तार चाहते हैं, नरेंद्र मोदी सरोकार का विस्तार का नाम है, नरेंद्र मोदी सपनों को विस्तार। देखिए महंगाई के ऊपर बात नहीं हो रही है, फिर वही पहुंच गए हिंदू और मुसलमान टेस्टेड और ट्रेस्टेड। ये शुरू किसने किया था? कांग्रेस ने शुरू किया था। देखिए डिबेट में आज कांग्रेस ने, एंड यू मेक अ पॉइंट, आपने आज स्टार्ट किया। डॉक्टर अजय, आज आपने हिंदू मुसलमान स्टार्ट किया। बिल्कुल सारे लोग मौजूद है। देखिए कांग्रेस सरकार के अंदर, कांग्रेस की 2014 के अंदर सरकार के अंदर महंगाई जो थी वो डायन है, लेकिन भाजपा सरकार में डार्लिंग बन चुकी है समाज की। जिस तरीके से महंगाई कर रहा है, बढ़ा रखी है। आज पूछिए, मोबाइल निकालो अपना और देखो सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाली सरकार किसकी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 साल के अंदर सबसे ज्यादा भारत के ऊपर कर्ज चढ़ाया है। वो हमारी और आम जनता की देनदारी है। हाजी ये बोलो, सुनिए, जितना 2014 से मोदी सरकार ने जो काम किया है, अगर कांग्रेस किया होता, जवाहरलाल नेहरू किया होता, बंटवारा नहीं किया होता, चीन के साथ गुलामी नहीं किया होता, तो हमारा हिंदुस्तान अमेरिका से 4 गुना कांग्रेसी। अरे रुकिए। अरे भाई, अरे बाबूजी बैठिए। अरे पानी ला। अरे रुको, पानी ला जल्दी, लो पानी लो। क्या नाम हो गया? मेरा नाम सरोज कुमार झा है। झा साहब कहाँ के रहने वाले? बिहार का। पानी पियो मैं आया। हमारा महान मुल्क, हमें उस पे नाज है। हम लोग सर्वधर्म सम्मान करने वाला मुल्क है। ये वही महान मुल्क है हिंदुस्तान, जहाँ पर फूल वालों की सैर निकालने की रिवायत रही है, जो हिंदू और मुसलमान भाइयों की एकता, सौहार्द और प्रेम का प्रतीक रही है। ये कौन बांट रहा है, ये तो समझना पड़ेगा। जो दूसरों पे लांछन लगाते हैं कि आप सांप्रदायिक हैं, पहले अपने गिरबान में झांकने की आवश्यकता है। प्रतीक जी, डिबेट में मैंने शुरुआत करी गुजरात के स्कूलों की दुर्दशा पे, गुजरात के अस्पतालों की दुर्दशा पे, और ये दोनों पार्टियां चलेगी मजहब पे, हिंदू मुसलमान पे, क्योंकि दोनों पार्टियों ने 75 साल से देश का बंटाधार करा है। आज अगर देश पिछड़ा हुआ है तो उसकी अगर कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस भी और भारतीय जनता पार्टी भी है।